हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में लिंग वचन पढ़ा और ये विकार हैं संज्ञा के। संज्ञा के 3 विकार हमने बताए, जिसमें आपका पहला लिंग था, दूसरा वचन था। आज की क्लास में हम कारक पढ़ेंगे, जो कि संज्ञा का ही विकार है, यानी कि कारक के आधार पर संज्ञा में जो है विकार आ जाता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और जानते हैं कारक के बारे में। देखिए, कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। यहाँ हिंदी में हम 8 कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कारक की परिभाषा लिखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारकों को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। कारकों को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, उन्हें हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। श्री राम युद्ध किया, उन्होंने रावण मारा। श्री राम रावण तीर मारा, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। इन वाक्यों में आपको कुछ कमी दिख रही है। इन वाक्यों से आपको लग रहा है कि इनमें कुछ कमी है। श्री राम युद्ध किया, इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एक संबंध नहीं, यहाँ पर एक वाक्य जो है एक दूसरे से संबंध, श्री राम का किसके साथ संबंध है ये नहीं बताया जा रहा है। इसी वाक्य से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि युद्ध का संबंध किससे है, श्री राम का संबंध किससे है। उन्होंने रावण मारा, किसने मारा, उन्होंने रावण मारा। श्री राम रावण तीर मारा, इन वाक्यों में आपको कुछ मिसिंग लग रहा है। तो आइए देखिए, श्री राम ने युद्ध किया। अब वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है। श्री राम ने युद्ध किया, श्री राम युद्ध किया, ये वाक्य आपका जो है अशुद्ध दिख रहा है। और इससे जो है आपको इस बात का जो है साफ साफ पता नहीं चल रहा है कि किसने युद्ध किया है। अब यहाँ ने लगाने से आपको पता चल गया कि श्री राम ने युद्ध किया। किसने किया, श्री राम ने। ठीक है। उन्होंने रावण मारा, उन्होंने रावण को मारा। को शब्द ने आपको बता दिया, उन्होंने किसको मारा, रावण को। किसको मारा, रावण को। युद्ध किसने किया, राम ने। ठीक है। तो यहाँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। साथ में देखिए क्या था, श्री राम रावण तीर मारा। श्री राम ने रावण को तीर से मारा। किसने मारा, श्री राम ने। किसको मारा, रावण को। ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको यहाँ पर कुछ शब्द लगाने पड़े। ने को, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। तो ये सब वाक्य आपका कंप्लीट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें कुछ अशुद्धि दिख रही है, यानी इसमें कुछ मिसिंग है। तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। किसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। किसको मारा, रावण को। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर ने को फिर से के लिए, इन सब शब्दों से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर इसका संबंध आपको दिख रहा है। ठीक है। तो राम ने रावण को तीर से मारा, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, उन्होंने रावण को मारा। इन्होंने रावण को मारा, उन्होंने रावण को मारा। श्री राम ने युद्ध किया। ठीक है। हम यहाँ हिंदी में कारक के 8 भेद पढ़ेंगे। तो कारक शब्द क्या है, कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या फिर क्रिया से जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या फिर क्रिया से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आपने कुछ वाक्य लिखे थे, तो यहाँ जो है बिना इन शब्दों के ये वाक्य आपके कंप्लीट नहीं थे, ये संबंध नहीं बता पा रहे थे। ठीक है। आपको इसमें जो है कुछ अशुद्धि दिख रही थी, लेकिन जैसे ही आपने ने को लगाया तो ये वाक्य आपके कंप्लीट हो गए और ये संबंध भी बता रहे हैं। श्री राम ने युद्ध किया। किसने किया, श्री राम ने। युद्ध किसने किया, श्री राम ने। श्री राम ने क्या किया, युद्ध किया। युद्ध और राम का यहाँ पर संबंध बताया है। राम क्या है, आपका संज्ञा है।
ठीक है। उन्होंने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। यहाँ काम किया है, काम क्या है? मारने का। किसका संबंध? रावण। रावण क्या है आपका? संज्ञा है। उन्होंने रावण को मारा, तो यहाँ रावण और क्रिया क्या कहा था? संज्ञा या सर्वनाम या फिर क्रिया के साथ संबंध बताता है, क्रिया के साथ ये संबंध बताता है, या तो वहां संज्ञा होगा या सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए राम क्या है? संज्ञा है। युद्ध किया ये क्रिया है, तो यहाँ राम और युद्ध किया ये आपका युद्ध का क्या है? आपस में संबंध है। रावण को मारा, क्रिया और रावण का यहाँ पर संबंध है, मारा। ठीक है। राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा? तीर से मारा। राम ने रावण को, तो दोनों ही क्या है? संज्ञा है। को तीर से मारा, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है क्रिया के साथ संज्ञा का। ठीक है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, तो यहाँ पर भी क्रिया का संबंध किससे है? संज्ञा से है। और अब आगे आप लिखेंगे कारक के भेद। हिंदी में कारक के आपके 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग होना। संबंध काकी के नानी ने रारी रे, जहां हम संबंध बताते हैं। अधिकरण में और पर। संबोधन संबोधन हे अरे अजी, ये आपका क्या है? ये आपके विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, ये आपके क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो लिख लीजिएगा कारक के 8 भेद। कारक के 8 भेद कौन कौन से? सबसे पहले कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। काम करने वाला, किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। किसी वाक्य में कोई काम कर रहा है, जैसे राम खेल रहा है, तो राम क्या है? कर्ता है। राम क्या है? कर्ता है। कर्म क्या होता है? को। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। मैंने कहा राम ने आम खाया या सेब खाया, आम खाया। ठीक है, काम हुआ है। राम ने आम खाया या खाता है, राम आम खाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। कर्म क्या है? राम ने आम खाया। किसने खाया? राम ने। क्या खाया? आम। अब देखो, जब आम खाया गया तो राम पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो करता है। ठीक है, राम का तो पेट भरेगा, लेकिन प्रभाव आम पर भी पड़ेगा। आम को खाया जाएगा तो आम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कर्म। किसी भी वाक्य में काम करने वाला क्या है? काम करने वाला आपका क्या हो जाएगा? या दूसरा उदाहरण लूं। ठीक है, आगे तो हम इसको पढ़ेंगे ही डिटेल में। ठीक है, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो आपका कर्म कहलाता है। साथ में तीसरा आपका करण है। करण का विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा, जिसके द्वारा काम कर्ता जो है काम करता है। अगर मैं कहूं राम ने रावण को तीर से मारा, तो देखो कर्ता कौन है? राम है। मैंने कहा राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, या ठीक है, या दूसरा आप कह सकते हैं कि अध्यापक ने छात्र को डंडे से मारा। तो किसके द्वारा काम किया? मारने का काम हुआ है, लेकिन काम किसके द्वारा हुआ है? कर्ता ने काम किसके द्वारा किया है? डंडे के द्वारा किया है। अच्छा, उदाहरण यही है, राम ने रावण को तीर से मारा। भाई कर्ता तो इसमें राम है। किसको मारा? रावण को मारा। रावण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। रावण यहाँ पर कर्म है, लेकिन किसके द्वारा मारा? तीर के द्वारा मारा। तो तीर यहाँ पर आपका करण है, से द्वारा के द्वारा। ठीक है ना। संप्रदान होता है, इसका चिन्ह है विभक्ति के लिए या को। संप्रदान के लिए या को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, राम राधा के लिए माला लाया। राम राधा के लिए माला लाया,
तो राम ने काम किया माला लाने का, किसके लिए किया? राधा के लिए किया। तो यहाँ पर ये संप्रदान के लिए, राधा के लिए माला लाया। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सभी को, सभी कारक चिन्हों को और उसके, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रदान क्या है? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वो आपकी क्या कहलाती है? संप्रदान कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पांचवा अपादान। लिखते रहेंगे। अपादान से देखिए दो चिन्ह आए हैं, एक करण में से आया है, एक अपादान में से आया है, लेकिन दोनों में अलग अलग यहाँ पर क्या है? दोनों में अंतर है। अपादान अलग होना, अपादान अलग होना जिससे अलगाव हो। हिमालय से जो है आपकी गंगा या जो है नदियां निकली, या फिर हम कह सकते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा। तो पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल अलग हुआ है, तो यहाँ अलगाव को बता रहा है, पेड़ से आपका फल अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अलगाव हुआ, ठीक है। और यहाँ जो करण से है, ये जो है द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा काम किया जाए, तो दोनों से में अंतर है। यहाँ से द्वारा यानी कि जिससे काम किया जाए, और यहाँ जिससे अलग हो, कोई चीज अलग हो रही है, ठीक है ना। तो ये अलग होने के लिए अपादान अलगाव को बताता है, जबकि करण जो है जिसके द्वारा काम करता जो है काम करता है उसके लिए बताता है। फिर छठा है आपका संबंध। संबंध हम दर्शाने के लिए क्या कहते हैं? उसका, उसकी, उसके, है ना, काकी के, है ना, नानी ने, रारी रे। तो ये इसके विभक्ति चिन्ह है और ये अन्य पदों से संबंध बताता है, ठीक है। किसी वाक्य में ये अन्य पदों से संबंध बताता है। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है मैं पर, क्रिया का जो आधार होता है। चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर या पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया के बैठने का आधार क्या है? उसका पेड़ है। तो मैं, चिड़िया डाल पर या डाल में बैठी है या डाल पर बैठी है, तो अधिकरण जो आधार, क्रिया का आधार हो, ठीक है। संबोधन में हम क्या करते हैं? किसी को पुकारते हैं, किसी को बुलाते हैं। जैसे हमने कहा हे, अरे, अजी, तो इस प्रकार से आप पुकारते हैं। इन सभी कारक के भेदों को आपने क्या करना है? लिख देना है। साथ में इनके विभक्ति चिन्ह लिखेंगे और अर्थ लिखेंगे, और शॉर्ट नोट्स आपको यहीं पर, अब डिटेल में हम आगे इसके उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ कारक के 8 भेदों की, कर्ता ने, कर्म को, और इसको ऐसे ही याद भी कर दीजिएगा। ये चिन्ह आपको याद होनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा या द्वारा, संप्रदान के लिए को, ठीक है, ऑब्लिक करके, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, अजी। चलिए लिखेंगे इसे। और यदि आपको कारक नहीं आते हैं, आगे आप समास भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि समास आपको तत्पुरुष समाज में ये सभी आपको दिए जाते हैं, वहां पर इन्हीं से आपका आगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक पहली हेडिंग डालिएगा, कर्ता कारक क्या होता है। उदाहरण के लिए लिखा है सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सुनील ने लगाई दौड़, सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं आपका शून्य कारक चिन्ह भी होगा, ठीक है, कर्ता में। यहाँ जैसे आपका सुनील, किसने लगाई दौड़? सुनील ने, सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र पढ़ा। इसका चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है ने। विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में तथा सकर्मक क्रिया होने पर होता है। सकर्मक जिसमें कर्म हो। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक जिसमें कर्म भी हो, कर्म मैंने बता दिया जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कर्ता के अलावा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। मैंने कहा राम राम रोता है। तो देखो राम रोता है,
इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है, क्योंकि रोने का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ राम पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सकर्मक क्रिया नहीं दिख रही है। सकर्मक जिसमें कर्म हो, ये क्रिया आपकी, ये जो वाक्य है ये कंप्लीट है, राम रोता है, लेकिन ये आपकी अकर्मक क्रिया है। रोता है यहाँ अकर्मक है, क्योंकि राम काम कर रहा है रोने का, और रोने का प्रभाव सिर्फ राम पर पड़ रहा है। इसी के अलावा मैं यहाँ लिखूं राम फल खाता है, राम फल खाता है, या राम ने फल खाया। मैंने कहा राम ने फल खाया, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, राम ने फल खाया। तो राम ने फल खाया, क्या खाया? राम ने फल खाया। फल क्या है? आपका कर्म है, और इसको क्या कहेंगे हम? ये आपका सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है। राम ने फल खाया, राम करता है, तो काम का प्रभाव राम पर तो पड़ेगा ही, साथ साथ फल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फल खाएगा, फल आपका खत्म हो जाएगा, है ना? तो फल पर प्रभाव पड़ेगा, साथ में राम तो करता है, और राम जहां कर्ता के अलावा किसी अन्य पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वहां पर उसे कर्म कहा जाता है। और जब किसी वाक्य में कर्म हो, उसे हम सकर्मक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक। उसे हम सकर्मक कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम क्रिया में सकर्मक और अकर्मक क्रिया, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आई है क्या? भूतकाल में या सकर्मक में हुआ है। तो राम रोता है, इसका प्रभाव सिर्फ राम पर पड़ा है, और ये आपका क्या है? वर्तमान का है, ठीक है। और यहाँ ये भूतकाल, इसलिए यहाँ पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, इसमें आपका कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। लेकिन राम ने फल खाया, यहाँ चिन्ह आया ने, क्योंकि ये आपकी सकर्मक क्रिया थी, ये आपकी सकर्मक क्रिया थी। यहाँ पर कर्म भी आपका है, इसलिए यहाँ पर ये आपका क्या आया है? ने विभक्ति चिन्ह यहाँ आपको मिल गया है। तो सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। किसने लगाई दौड़? सुनील ने दौड़ लगाई, सुनील ने दौड़ लगाई। तो ने विभक्ति चिन्ह आपको देखो भूतकाल में मिलेगा। यहाँ पर सुनील दौड़ लगाता है, ये वर्तमान में है, इसलिए इसमें आपको ने विभक्ति चिन्ह नहीं मिला। अगर मैं इसी को भूतकाल में कर दूं तो क्या लिखूंगी कि सुनील ने दौड़ लगाई, सुनील ने दौड़ लगाई। तो देखो आ गया ना ने विभक्ति चिन्ह, सुनील ने दौड़ लगाई, तो ये आपका भूतकाल में हो गया, ठीक है। और यहाँ आपको विभक्ति चिन्ह भी मिल गया है। तो इस बात का ध्यान देना है कि ने विभक्ति चिन्ह जो है आपका का प्रयोग भूतकाल में होता है, नहीं तो इसमें शून्य आपका चिन्ह है, ठीक है। साथ में जब आपके पास सकर्मक क्रिया हो, अब यहाँ देखिए ये आपका अकर्मक क्रिया है, इसमें आपका ने चिन्ह नहीं आया, ये आपका अकर्मक है, और ये आपका सकर्मक है। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक जिसमें कर्म हो। कर्म क्या होता है? क्रिया के कर्ता के अलावा यदि क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर पड़े, वो आपका क्या होता है? वो आपका कर्म होता है। तो कर्म यहाँ फल है, क्योंकि राम ने फल खाया, राम पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन साथ में फल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, फल भी आपका खत्म हो जाएगा। अब राम जो है आम खा रहा है ना? राम ने आम खाया, तो जब वो उसको खाएगा तो ये आम तो आपका गया खत्म, इसका प्रभाव इस आम पर भी पड़ेगा, फल पर भी पड़ेगा, साथ में राम पर भी पड़ेगा, राम ने खाया है। तो कर्ता के अलावा जब किसी अन्य पर प्रभाव पड़ता है तो वो आपका कर्म कहलाता है, और जब किसी वाक्य में आपको कर्म भी दिखे, वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ने विभक्ति चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? एक तो भूतकाल में होता है, यहाँ ये वाक्य आपका वर्तमान में था, इसमें आपको ने विभक्ति चिन्ह नहीं मिला, क्यों? और जैसे ही हमने इसको भूतकाल में परिवर्तित किया तो यहाँ पर आपको चिन्ह मिल गया है ने। तो सुनील ने दौड़ लगाई, तो ये इसने क्या कहा कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में होता है, मैंने भूतकाल में कर दिया। लगाई ये भूतकाल में आ जाएगा। साथ में सकर्मक, तो सकर्मक आपके पास क्या है? राम ने फल खाया, तो यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह आ गया है। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, बाकी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे सकर्मक और अकर्मक की बात हम आगे क्रिया में भी करेंगे। अभी हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा के 3 विकार हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर क्रिया पर आएंगे, फिर विशेषण आप पढ़ेंगे, विशेषण के बाद आप क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम इसको पूरा आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए अब दूसरा यहाँ भेद है आपका क्या? कर्म, कर्म कर्म।
कर्म कारक। कर्म कारक के बाद एक उदाहरण लिख लीजिएगा। हम परिभाषा लिखने से पहले उदाहरण से इसके समझेंगे, और जब हम उदाहरण से इसे समझेंगे फिर उसके बाद हम इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे। परिभाषा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें कर्म को पहचानना है, हमें कर्म कैसे आप पहचानेंगे ये जानना है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। कर्म मैंने आपको क्या कहा, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। किसी वाक्य में कर्ता जो है जिस काम को करता है, किसी भी वाक्य में कर्ता यहाँ कौन है, राम है। राम क्या है भी आपका कर्ता है। कर्ता जो काम करता है, सॉरी, जो काम करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। तो यहाँ पर राम आपका कर्ता है, क्या है, कर्ता, ठीक है, राम करता है। और क्रिया क्या है, मारा। क्रिया यानी कि काम, इसको आप काम भी कह सकते हैं। काम करने वाला कर्ता और क्रिया यानी कि काम। काम हुआ है यह मारने का, ठीक है। किसने मारा, राम ने। किसको मारा, रावण को मारा। किसको मारा, रावण को। अब यहाँ पर देखो क्रिया का प्रभाव किस किस पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट किसको पड़ेगा, राम ने जब रावण को मारा तो प्रभाव किसको पड़ेगा, रावण को पड़ेगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जब किसी को मारा जाता है तो प्रभाव सबसे ज्यादा मार खाने वाले पर ही पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि राम ने रावण को मारा है, इसका प्रभाव डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ रावण शब्द क्या है, ये आपका कर्म है। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा राम ने रावण को मारा। किसको मारा, रावण को मारा। तो प्रभाव किस पर पड़ा, प्रभाव पड़ा है रावण पर। अब आप आपकी क्लास के किसी बच्चे को उठा दें और हम उसकी पिटाई कर दें, या कोई आपके टीचर उसकी पिटाई कर दे, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधे उस बच्चे पर। आपकी क्लास का कोई अक्षत नाम का बच्चा है, हमने उसे उठाया, हमने 2 डंडे दिए उसको, या आपके टीचर ने 2 डंडे दिए, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, अक्षत पर पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। काम करने वाले आपके अध्यापक हैं, आपके टीचर हैं, तो काम का प्रभाव। तो इस वाक्य में बहुत अच्छे से यहाँ पर ये वाक्य से आपको दिख रहा है कि राम ने रावण को मारा। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, कर्म पर पड़ा है, डायरेक्ट यहाँ रावण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो आपका कर्ता कर्म है, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह क्या है, को। और देखो रावण के बाद क्या लगा है, को लगा है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्या है, कर्म है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, ठीक है। अब क्रिया यहाँ क्या है, मारना। किसको मारा, किसको मारा, मारा, मारा शब्द काम है, क्रिया है। किसको मारा भाई, किसको, क्या और किसको। किसको मारा, मारा किसको मारा, रावण को मारा। और जब आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपको सीधे कर्म मिल जाएगा। तो यहाँ आपको इतना खिचड़ी नहीं पकानी है। तो प्रश्न आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, क्रिया के साथ। किसके साथ, क्रिया के साथ। क्रिया क्या है, मारा। इसमें आपको किसको या क्या, अब यहाँ क्या तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काम हुआ है। क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, मारने का काम हुआ है। किसको मारा है भाई, रावण को मारा है। तो रावण आपका क्या है, कर्म है। रावण आपका कर्म है। जैसे राम ने रावण को मारा। किसको मारा, रावण को मारा। निशा दूध पीती है। निशा क्या पीती है, दूध पीती है। तो प्रभाव किस पर पड़ा, दूध पर पड़ा है। तो इन उदाहरणों को भी आप लिख लीजिएगा। निशा क्या पीती है, दूध पीती है। उत्तर आपका दूध हो गया, दूध आपका कर्म है, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं, रावण को मारा। निशा दूध पीती है। क्या पीती है, दूध पीती है। प्रश्न लगाएंगे किस पर, पीती है, क्या पीती है, दूध पीती है। तो ये आपका कर्म है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर्म को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें समझना है इसे, ठीक है, कि कैसे क्या है, किस कौन सा आपका कर्म होगा, कौन सा कर्ता होगा। ये चीजें हमें समझ के चलनी है, तब जाके हम इसको आगे कर पाएंगे। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें आगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड आपका कारक,
करण कारक। तो थर्ड हेडिंग डालिएगा करण कारक। हमने कर्ता पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, अब है आपका करण कारक। करण का अर्थ है साधन। साधन किसका? काम करने का साधन। किसका साधन? काम करने का साधन। किस साधन से आप काम कर रहे हैं? एक उदाहरण देखिएगा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? गेंद से। ठीक है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। इस उदाहरण में देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, काम हो रहा है, खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है, यहाँ सहायक क्रिया है रहे हैं। ठीक है, कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं। तो कर्ता आपके बच्चे हैं और किससे खेल रहे हैं? गेंद से खेल रहे हैं। तो ये आपका करण कारक है। साधन क्या है? आपका गेंद है। तो ये आपका करण कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह आपका से है। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा और किसके साथ शब्द लगाकर आप प्रश्न का उत्तर पाएंगे। तो जैसे यहाँ खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? गेंद से। उत्तर आपको मिलेगा किससे। प्रश्न आप लगाएंगे क्रिया के साथ, किससे, किसके द्वारा, इस किसके साथ, ये लगाएंगे। प्रश्न का उत्तर जो मिलेगा वही आपका करण कारक है। ठीक है ना? तो ये इतना आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट हम समझें कि जो साधन है वही आपका करण कारक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर इतना आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि इससे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, एक और उदाहरण है, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। अब इस उदाहरण को मैं पहले बता चुकी हूँ। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने मारा है, राम कर्ता हो गया है। किसको मारा है? रावण को मारा है। तो रावण पर प्रभाव पड़ा, तो ये कर्म हो गया है। हर उदाहरण में आप जैसे जैसे आपने कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा। अब किससे मारा? तीर से मारा है। तो तीर से मारा है तो ये आपका करण है, क्योंकि ये साधन है, ये काम करने का साधन है। ये है आपका काम करने का साधन। तो इसने, राम ने, कर्ता राम, किसको मारा? रावण को मारा। तो कर्म राम, रावण, और किससे मारा? आपका करण साधन हो गया है। तो तीर से मारा है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। तो आप देखिए, तीर के पीछे से लगा दिया, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न करना है, किससे मारा? तीर से। तो ये करण कारक है। तो अब हमने यहाँ 3 आपके कारक पढ़े, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। कर्ता कारक जिसके द्वारा जो काम करता है, कर्म जिसका प्रभाव, कर्ता काम का प्रभाव जिस पर पड़े वो आपका कर्म होता है। करण आपका साधन होता है जिसके द्वारा आप काम करते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है कारक। कारक के 8 भेद आपको बताए, जिनमें आपने कर्ता, कर्म और करण कारक के बारे में जाना। साथ में इनके विभक्ति चिन्ह और कर्ता क्या होता है, कर्म क्या है और करण क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो कारक हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।